गुड मॉर्निंग। चलो, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि कुपोषण है वो 3 टाइप के होते हैं, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। अब अपन ने पहला तो पढ़ लिया था विटामिन कुपोषण, अब अपन दूसरा पढ़ते हैं प्रोटीन कुपोषण क्या होता है। प्रोटीन कुपोषण होता है कि अगर भोजन में लंबे समय तक अगर प्रोटीन की कमी होती है तो वो क्या होता है, प्रोटीन कुपोषण होता है। क्या बोला मैंने कि अगर भोजन में लंबे समय तक अगर प्रोटीन की कमी होती है तो वो क्या होता है, प्रोटीन कुपोषण होता है। अब प्रोटीन कुपोषण, अगर प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में होती है तो उससे 2 प्रकार के रोग होते हैं। तो पहला रोग तो है क्वाशियोरकोर और दूसरा है मेरस्मस। अब क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण हमारे शरीर में क्या होते हैं वो देखो, जैसे बच्चे का पेट फूल जाना, भूख कम लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना व त्वचा पीली व शुष्क होना। मेरस्मस रोग का देखो, मेरस्मस रोग के लक्षण क्या होते हैं कि शरीर दुबला हो जाता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो ये होता है हमारा प्रोटीन कुपोषण। फिर अपन बात करते हैं खनिज कुपोषण की कि भाई खनिज कुपोषण क्या होता है। खनिज कुपोषण क्या होता है कि भोजन में अगर हम जो भोजन लेते हैं, अगर उस भोजन में लंबे समय तक खनिज तत्व की अगर कमी होती है, पर्याप्त मात्रा में अगर खनिज तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं तो उससे क्या होता है, खनिज कुपोषण होता है। अब खनिज कुपोषण के कुछ तत्व है जो हमारे शरीर को, यानी कुछ तत्व होते हैं, कुछ खनिज तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलना आवश्यक है। तो वो कौन से होते हैं, देखो सबसे पहला तत्व है सोडियम, जिसका प्रतीक चिन्ह अपन Na से है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, Na। इसका प्रमुख स्रोत है कि ये नमक से प्राप्त होता है और समुद्री भोजन से भी प्राप्त होता है। समुद्री भोजन जैसे मछलियाँ हो गई। अब इसका काम क्या है कि हमारे शरीर में तंत्रिकीय आवेश और मांसपेशी संकुचन का कार्य करता है। सोडियम हमारे शरीर में क्या काम करता है, क्योंकि तंत्रिकीय आवेश और मांसपेशी संकुचन का काम करता है, उनकी क्रिया को नियंत्रित करता है। दूसरा अपन बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह अपन किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है, के। इसके प्रमुख स्रोत है कि सभी खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है। ये इसका प्रमुख कार्य है, वही काम है इसका भी कि तंत्रिकीय आवेश और मांसपेशी संकुचन को नियंत्रित करना। अगर आगे देखते हैं कैल्शियम, तीसरा खनिज तत्व कौन सा है, कैल्शियम। इसका प्रतीक चिन्ह अपन Ca से लिखते हैं। प्रमुख स्रोत है दूध और इसका हमारे शरीर में काम क्या है, हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है ये। चौथा बात करते हैं अपन फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस को अपन P से लिखते हैं। फॉस्फोरस को अपन किससे लिखते हैं, P से। ये होता है बाजरा और यकृत में। इसका प्रमुख कार्य वही है हमारे शरीर में कि हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। पांचवा अपन बात करते हैं आयरन की। आयरन का प्रतीक चिन्ह अपन लिखते हैं Fe से। किसे लिखते हैं, Fe से। प्रमुख स्रोत है बाजरा है, मांस है, इन चीज़ों से ये प्राप्त होता है। हमारे शरीर में काम क्या है आयरन का कि रक्त में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। आयरन क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये हमारे रक्त में पाया जाता है और ये रक्त का थक्का जमाने के काम में आता है। जब हमारे शरीर को चोट लगती है, रक्त बहता है तो वहाँ पे रक्त जम जाता है, तो उस जमने का कारण होता है हीमोग्लोबिन की वजह से जमता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, आयरन करता है। छठा तत्व की बात करते हैं, आयोडीन होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह आई होता है। और प्रमुख स्रोत ये किससे प्राप्त होता है, नमक से प्राप्त होता है, समुद्री भोजन से प्राप्त होता है, काले नमक से प्राप्त होता है। इसके शरीर में काम क्या है, ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में काम आता है। क्या करता है ये, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में काम आता है आयोडीन। कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है इसमें, वो देखो कि पहला पॉइंट है कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम क्या करता है, हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूती बनाता है। अब अगर इसकी कमी होगी तो हमारी हड्डियाँ क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी और भंगुर प्रकृति की हो जाएगी। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर व भंगुर प्रकृति की हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है। अब आयोडीन अपन ने पढ़ा था, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है उसकी क्रिया मंद पड़ जाती है, जिससे क्या होता है, गलगंड रोग हो जाता है। इसे अपन घेंगा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे तत्व जो है वो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है, जरूरी है, जिससे हमारे शरीर की क्रिया नियंत्रित होती रहती है। अब अपन पढ़ेंगे जल के बारे में कि भाई पीने योग्य जल कौन सा होता है, जल के शरीर में कार्य क्या है,
पर्याप्त पानी पीने के हमारे शरीर में क्या लाभ होता है और दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। पहला पॉइंट है कि पीने योग्य जल के गुण। पीने योग्य जो जल होता है वो कैसा होना चाहिए। अब जल अगर हम पीते हैं तो उसका शरीर में काम क्या है। चौथा है कि पर्याप्त पानी पीने के लाभ क्या है। फिर उसके बाद में दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या है। ठीक है, तो पहला अपन पढ़ेंगे पीने योग्य जल के गुण। सबसे पहला क्या है, पीने योग्य जल के गुण। तो इसमें देखो कि जो अपन पीने योग्य जो जल होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए वो देखो। पहला गुण है कि जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति, जो मिट्टी होती है, कचरा होता है, वो नहीं हो जल में। ये एक गुण है पीने योग्य पानी का। दूसरा गुण है कि जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। जल में हानि पहुंचाने वाले कीड़े वगैरह जो पानी में होते हैं छोटे छोटे, वो नहीं हो। जल की तीसरा पॉइंट है कि जल की पीएच है वो संतुलित हो। चौथा पॉइंट है जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। ये जल जो होता है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। ये है पीने योग्य जल के गुण। अब जल के शरीर में काम क्या है कि जल हम क्यों पीते हैं, हमारे शरीर को क्या फायदा होता है उससे, वो देखो। पहला है कि समस्त उपापचयी क्रियाओं में जल मुख्य पदार्थ के रूप में भाग लेता है। जल क्या करता है कि समस्त उपापचयी जो क्रिया होती है, भोजन को पचाना हो या फिर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना हो या शरीर की और अन्य जो क्रियाएं हैं, उसमें क्या करता है, ये प्रमुख पदार्थ के रूप में भाग लेता है। दूसरा है कि शरीर में जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक होता है। कि जल से शरीर में हमारे जहरीले पदार्थ है तो वो अपन जैसे यूरिया हो गई, वो अपन मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकालते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जल सहायक होता है। तीसरा पॉइंट की अपन बात करते हैं कि शरीर में रेशों की मात्रा पर्याप्त बनाए रखता है। शरीर के अंदर जो रेशे होते हैं, जो अपना एक पोषक तत्व में से एक है रेशा, तो वो क्या करता है कि शरीर में पर्याप्त मात्रा जल है, वो रेशे की पर्याप्त मात्रा बनाए रखता है हमारे शरीर में, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब जल पीने से थकान नहीं होती। इसका एक मुख्य पॉइंट है कि एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। कम से कम पूरा दिन जो 24 घंटे का होता है अपना, उसके अंदर कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना आवश्यक है। ओके।